जयपुर के B2 बाईपास स्थित बहुचर्चित श्री राम कॉलोनी प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से राजस्थान आवासन मंडल के पक्ष में फैसला दिया और इसके बावजूद अब तक जमीन पर कब्जा लेने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। करीब 2200 करोड़ रुपए की बाजार कीमत वाले इस बहुमूल्य जमीन को लेकर बोर्ड की निष्क्रियता कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अभी तक मौके पर न तो आवासन मंडल की संपत्ति के बोर्ड लगाए गए हैं और न ही अवैध कब्जों को हटाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है। इससे यह संदेश जा रहा है कि बोर्ड इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, जबकि कानूनी स्थिति पूरी तरह उसके पक्ष में है। आवासन मंडल की ओर से कोर्ट में कैविएट दायर की जा चुकी है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित अपील या याचिका की स्थिति में बोर्ड का पक्ष पहले सुना जा सके। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कार्रवाई का अभाव साफ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में आवासन मंडल के आयुक्त अरविंद पोसवाल का कहना है कि पहले कब्जाधारियों को नोटिस दिए जाएंगे, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। हालांकि प्रशासनिक और कानूनी विशेषज्ञ इस तर्क को कमजोर मानते हैं। उनका कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जाधारियों को व्यक्तिगत नोटिस देना अनिवार्य नहीं होता। अत्यंत आवश्यक स्थिति में केवल 2 दिन का सार्वजनिक नोटिस जारी कर भी अतिक्रमण हटाया जा सकता है। मौके से अतिक्रमण हटाना इसलिए भी आवासन मंडल के लिए आसान और निर्विवादित है क्योंकि अधिकतर प्लॉट्स पर सिर्फ बाउंड्री वाल ही बनी हुई है। मौके पर लोगों का रहवास नहीं है, इसलिए अगर आवासन मंडल चाहे तो जल्द से जल्द कब्जा लिया जा सकता है। देखो, जो श्री राम कॉलोनी का जो फैसला है उसका अपन विधिक परीक्षण यहाँ पे चल रहा है और क्योंकि सामने वाली पार्टी अपील में जा सकती है, इसके लिए कैविएट भी जो हाई कोर्ट में दायर हो गई है। इसके अतिरिक्त अभी वहाँ पे हम लोग ये सूची बना रहे हैं कि कितने लोगों के मकान हैं और कौन कौन व्यक्ति वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि आगे की कोई भी कार्रवाई करनी है, कब्जा लेना, उससे पहले हमारे पास ये जानकारी आवश्यक है ताकि उन लोगों को हम आगे नोटिस देके जो विधिक ढंग से जो भी कार्रवाई करनी है वो की जा सके। तो निश्चित रूप से बहुत जल्द आने वाले समय में जो हाउसिंग बोर्ड जो है अपना परीक्षण करके और आगे की कार्रवाई करेगा। इसी संदर्भ में जेडीए का उदाहरण दिया जा रहा है, जो इसी प्रक्रिया के तहत सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है। ऐसे में आवासन मंडल की धीमी कार्यशैली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक ढिलाई या किसी स्तर पर दबाव के चलते कार्रवाई को टाला जा रहा है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जमीन की बड़ी कीमत और लंबे समय से चल रहे विवाद को देखते हुए यह मामला संवेदनशील बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब न्यायालय का निर्णय स्पष्ट है तो उसे लागू करने में देरी न केवल सरकारी तंत्र की कार्यक्षमता पर सवाल उठाती है, बल्कि इससे अवैध कब्जाधारियों के हौसले भी बढ़ते हैं। यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो यह मामला एक बार फिर विवादों और आलोचनाओं का केंद्र बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आवासन मंडल किसके निर्देशों का इंतजार कर रहा है और कब तक करोड़ों की सरकारी जमीन यूं ही कब्जे में बनी रहेगी। B2 बाईपास पर श्री राम कॉलोनी की जिस बेशकीमती जमीन पर हाउसिंग बोर्ड ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर अपने पक्ष में फैसला पाया था, उस जमीन को कब्जा लेने में हाउसिंग बोर्ड की धीमी कार्यप्रणाली कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। करीब 2200 करोड़ बाजार मूल्य की इस कीमत पर कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद हाउसिंग बोर्ड को कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन 1 सप्ताह के बाद भी हाउसिंग बोर्ड कब्जा लेने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया है। अब इस बात की आशंका है कि अगर जल्दी से जल्दी हाउसिंग बोर्ड ने इस ज़मीन पर कब्जा नहीं लिया तो ये बेशकीमती ज़मीन फिर कानूनी विवादों में उलझ सकती है। कैमरामैन संजय के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।